Assalamualaikum Wasfa. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you so much for having me. It's a long-waited session that we're gonna have, but I'm pretty much sure you are aligned ke that the main idea of having this session is just to discuss about डिजिटल आर्टिस्ट का किस तरीके का क्या सीन है पाकिस्तान में टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है बिफोर आई टेक इट डाउन टू द टॉपिक्स एंड पॉइंटर्स एंड डिस्कशन why not you just for the audience introduce yourself. I'm pretty much sure a lot of people know you that you're a famous thing on LinkedIn. You do a lot of good illustration for good brands. So what's up, how's everything, kya chal raha hai, anything new, so audience will know that, and then we'll start with the session. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं थोड़ा सा अपना फॉर्मल इंटरव्यू इंफॉर्मेशन दे देती हूँ अपने बारे में। माय नेम इज़ वास्फा कमाल और मैं एक फ्रीलांस इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट हूँ। एंड आई एम समवन हु लव्स टू turn random thoughts and emotion and ideas into an art that tells an story। और मैं एक फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ और मैं इस फील्ड में कोई 5 साल से हूँ। आई स्टार्टेड इन 2020 और आई वुड से दैट आई एम एन एक्सीडेंटल इलस्ट्रेटर बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इलस्ट्रेटर बनूंगी। So I have collaborated with different type of brands like UNICEF, InDrive, Coke Studio और भी बहुत सारे brands हैं। और मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है जिस पे आई हैव अ गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स और उस पे मैं बहुत मजे मजे की रील्स बनाती हूँ। Perfect. और या सो तो दैट्स मी। इन्हीं दो चीजों से दो चीजें निकालते हैं। नंबर वन थिंग दैट यू डन डन हाईलाइट डन। इज के फ्रीलांस ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दैट थिंग ठीक है, क्योंकि यूजली पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग is a हम्म very good thing, but उसमें हो क्या गया है कि अब now a lot of people are doing this freelancing thing and हम्म। freelancing जितना आसान लगता है लोगों को उतना आसान है नहीं ठीक है, because whenever you're doing a बिल्कुल। freelance so basically you are not an artist, you can be the finance guy, you can be the HR, you will be leading it, you will be doing everything यस ठीक है। एवरीथिंग टुगेदर। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा आफ्टर योर ग्रेजुएशन हम्म किस तरीके से यू स्टार्टेड डूइंग इलस्ट्रेशन, नंबर वन, बिकॉज हम्म। अभी आपने बताया यू आर नॉट अ बॉर्न आर्टिस्ट ठीक है। अ लॉट ऑफ एक तो ये लोगों को मिथ होता है, लोगों को ये लगता है कि नहीं भाई आर्टिस्ट तो सिर्फ वही बन सकता है जिसकी बचपन से ड्राइंग अच्छी है ठीक है, ये स्किल हम्म। सीखा नहीं जा सकता। तो हम्म। एक तो मुझे बताया आर्टिस्ट बनी कैसे, और जब बन गई तो हाउ यू स्टार्टेड योर फ्रीलांस कैरियर, किस तरीके से रहा, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। अच्छा, तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था एक्सीडेंटल इलस्ट्रेटर। वो इस तरह से स्टार्ट हुआ क्योंकि मैंने जो बैचलर्स किया हुआ है वो फ़िल्म मेकिंग में किया हुआ है हम्म और मैं अब इलस्ट्रेशन की फ़ील्ड में हूँ। और ये ऐसे हुआ था कि 2020 में कोविड के वक़्त हम सबको ज़ाहिर है लॉकडाउन लग गया था और कुछ करने को नहीं था। कोर्स भी होल्ड पे आ गए थे बिकॉज़ मैं फ़िल्म मेकिंग से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं कुछ फ़िल्म शॉर्ट फ़िल्म भी नहीं बना सकती थी। मतलब सारे कोर्सेज़ वग़ैरह होल्ड पे थे। और तो उसके बाद समझ नहीं आता किस तरह से टाइम स्पेंड किया जाए, क्या करा जाए। तो उसी वक़्त आई गॉट टू नो दिस एप्लीकेशन जहाँ पे यू कैन ड्रॉ। उस बहुत पहले से एप्लीकेशंस थी बट मुझे मालूम नहीं था। सो मेरी कज़न सेड कि यार तुम मेरा एक पोर्ट्रेट बना दो ना, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है। मैंने कहा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं नॉर्मल सा है। लाइक बचपन से मैं ड्राइंग करती थी बट नॉट अ प्रॉपर प्रॉपर ड्राइंग, या मैंने कोई कोर्स सीखा हुआ है या कुछ पढ़ा हुआ है ड्राइंग के अंदर, या मुझे प्रॉपर एनाटमी आती है, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने कहा अच्छा चलो मैं ट्रेस कर लूँगी तुम्हारी शक्ल रख के ना उस ऐप पे। वो मैंने एप्लीकेशन पे उसकी पिक्चर ड्रॉ की और टर्न्स आउट वो बहुत अच्छी हुई। तो आई सेड लाइक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस एप्लीकेशन में। इट वाज़ अ स्केचबुक, ऑटोडेस्क की स्केचबुक एप्लीकेशन है। तो फिर मैंने सोचा कि यार आई शुड लाइक कैरी ऑन दिस और ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर मैं बहुत रैंडम सबकी फैमिली पोर्ट्रेट्स बनाने लग गई। मोबाइल के ऊपर ही आईफ़ोन 7 के ऊपर फिंगर से छोटी-सी स्क्रीन के ऊपर मैं बस ड्रॉ करे जा रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आने लग गया और मैंने 1-2 आर्टवर्क ऐसे बनाए बहुत कैची से कि मेरी शादी मतलब मेरी मर्ज़ी आपको क्या और आपकी सोच काली है, इस तरह के। तो मैंने अपनी बहन को दिखाया, शी वाज़ लाइक यू शुड स्टार्ट अपलोडिंग ऑन सोशल मीडिया बिकॉज़ ये बहुत मज़े के हैं, ये बहुत वाइब्रेंट कलरफुल से हैं और इस तरह का लोगों को काम पसंद आता है। मैंने कहा ओके आई शुड डू इट बिकॉज़ मेरा उस वक़्त पब्लिक पेज था फोटोग्राफी का बिकॉज़ आई वाज़ इनटू फिल्म मेकिंग। सो आई थॉट कि ठीक है, उस वक़्त मेरे पास कोई 800 समथिंग फॉलोवर्स थे। तो मैंने वो अपलोड किया और इट टर्न्ड आउट कि वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था और बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए, शेयर आने लग गए। तो मैंने कहा यार ठीक है, उस वक़्त आपको बहुत मज़े का लगता है वो थोड़े बहुत लाइक्स, कमेंट्स भी बहुत अच्छे लगता है। फिर मैं हर दिन कुछ ना कुछ बना रही हूँ और अल्टरनेटिव डे आई वाज़ स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे माशरे में जो भी मसले मसाइल है ना, मैं काइंड ऑफ उनको एक ह्यूमरिस्टिक वे में पोर्ट्रे कर रही थी। तो फिर वो बहुत अच्छा हो गया और फिर 1 मंथ में आई आई गेन्ड अराउंड 10,000 फॉलोवर्स। तो मैंने कहा ठीक है ये 10 के हो गए तो बहुत अच्छा है। फिर मैं उसको कंटिन्यू करते रही। फिर उसके थ्रू मुझे एक मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला, फ्रीलांस प्रोजेक्ट।
और उनको एक गेम डिज़ाइन करवाना था, गेम के ऊपर इलस्ट्रेशंस बनानी थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और मैं बहुत खुश भी थी। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मैं तो सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग वर्क। तो फिर मैंने सोचा ओके आई शुड कंटिन्यू दिस, और फिर मैंने अपनी डिग्री भी उस टाइम पे मुकम्मल की। लास्ट ईयर था और मैं अपने इलस्ट्रेशन वाली चीज़ को भी लेके चलते रही। ज़ाहिर है मैंने इस पे प्रॉपर कोई कोर्स नहीं किया हुआ था, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन अब तो यूट्यूब आपके पास एक फ्री रिसोर्स है, तो मैंने फिर उस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, और मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोर्स वगैरह डोमेस्टिका पे होते हैं, तो मैंने देखा कि भाई प्रोक्रिएट को कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, सब चीज़ें। फिर उसके थ्रू मेरा थोड़ा बहुत काम भी अच्छा होने लग गया, लेकिन उस दौरान ना मैंने अपना एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल बना लिया था। लाइक मैं एक टाइपोग्राफी करती थी, हैंड रिटन टाइपोग्राफी इलस्ट्रेशंस पे एक सर्कुलर वे में। तो उसमें ना लोगों को ना फिर मुझे पहचानने लगे कि सही है, ये तुम्हारा काम है। कहीं भी अपलोड होता था सब मुझे टैग कर रहे होते थे, इनको क्रेडिट्स दें, ये इनका काम है। तो वो फिर काइंड ऑफ मेरी एक पहचान बन गई थी। तो ये था एक मेरा सफ़र कि मैं इस तरह से एक इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट बनी और मुझे लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे। फिर मैंने कहा यार काम पसंद आ रहा है और मुझे खुद को भी बहुत मज़ा आ रहा है, मैं इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। उसी दौरान मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी आने लगे, फिर ब्रांड्स कोलैबोरेशन भी आने लगी, तो वो सब कुछ मेरे लिए एक नया था और मैंने कहा सही है, अब आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस। ठीक हो गया, ये तो बड़ी, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टोरी की एक चीज तो क्लियर हो गई कि इट्स नॉट अबाउट कि आप हुँ, बचपन से ही, ठीक है आपका शौक था, बट यू हुँ, स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग और आहिस्ता हुँ, आहिस्ता आप हुँ, उसके अंदर चीजों के अंदर सीखते रहते हैं, एंड दैट्स आल्सो हुँ, इन दिस फील्ड एज वेल कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको एग्जैक्टली ह्यूमन एनाटॉमी पता हो या आपने कहीं से पढ़ा हो, बट बिल्कुल, इट्स अबाउट जस्ट बिल्कुल, बिल्कुल। प्रैक्टिसिंग एंड यस, हाउ यू प्रैक्टिस एंड मेक योर वर्क गुड। ठीक है। बिल्कुल। अब एक और क्रूशल टॉपिक है, क्रूशल तो नहीं है खैर, अब तो ये बहुत पुराना हो गया, अब तो इतना बुरा हो चुका है कि अब हम आर्टिस्ट से डर गए हैं। डर क्या गए, मतलब अब थक गए हैं, दैट इज कॉल्ड, यार एआई आ गया, एआई से ये हो जाएगा, एआई आ गया। एंड आई ऑल्सो एट दैट पॉइंट, वी स्टार्टेड ऑफ जब एआई शुरू शुरू में आया था एंड पीपल वर हुँ, लाइकिंग इट। हुँ, ठीक है, हुँ, बट एट द सेम टाइम अगर मैं उसको जर्नली बताऊं, तो आई डोंट थिंक हुँ, सो आर्टिस्ट को अभी तक कोई फर्क पड़ा उससे। ठीक है, हुँ, ऑल द एआईज आर नॉट स्टेबल इनफ, ऑल द एआईज हैव दिस एआई थॉट कि हमको देख के पता चल जाता है किसी एआई ने बनाया है। यस, एग्ज़ैक्टली। हो सकता है ठीक है अगले 10-15 साल बाद या 4-5 साल बाद बहुत कोई नेक्स्ट लेवल चीज आ जाए, हुँ, बट टिल द डेट एवरी ब्रांड्स नीड देयर ओन, कह लें ब्रांडिंग या प्रेजेंटेशन स्किल। ट्रेंडिंग ठीक है। उनकी डिफरेंट, हाँ, बिल्कुल। अब हर कैंपेन में एक आइडिया अलग होता है, उसकी आइडिएशन अलग होती है। अगर मैं हुँ, सिर्फ इलिस्ट्रेशन की बात करूं, तो वो ऐसा नहीं होता कि यार इलिस्ट्रेटर को बस कॉल की जाती है और कहा जाता है कि यार ये कैंपेन है बना दो, उसके पीछे हुँ, रिसर्च होती है 6-8 महीने की, जो बिल्कुल। वो बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, उसके बाद हुँ, आर्टिस्ट जो है इस तरीके से लेके चलता है। बट हुँ, व्हाट्स योर थॉट ऑन एआई? ठीक है, आर यू अ फैन ऑफ इट कि ठीक है यार, हुँ, व्हाई नॉट टेक एन एडवांटेज, इसको अच्छे तरीके से हुँ, यूज किया जाए, इसमें इसको अपने फायदे के लिए यूज किया जाए, या आप वो बिल्कुल। कहती हैं, आप उस तरफ आते हो कि आप कहते हो कि नहीं यार ठीक है एआई है आ भी गया तो मेरा काम तो अलग ही है, वो तो हुँ। कभी सफर नहीं करेगा। व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? मेरे लिहाज से ना मेरी जो फीलिंग्स है एआई को लेके वो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। और मैं समझती हूँ कि शुरू-शुरू में मैं बहुत फ़ैसिनेट हुई थी इस आइडिया से कि एआई आ गया है, चैट जीपीटी हर जगह यूज़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और बहुत ईज़िली आप आप अपने आइडियाज़ ला सकते हो और जनरेट कर सकते हो एआई के थ्रू। और मतलब बहुत ज़्यादा शुरू-शुरू में आई थिंक वो एक मिड जर्नी था, लोग खरीद रहे हैं उसको। लेकिन मैं जिस तरह से आपने उमर ये बात कही है कि पता चल जाता है कि एआई का काम है। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, मैं गुज़र रही थी और वहाँ पे कोई पोस्टर्स लगे हुए थे रोड पे ना, और वो मैंने देख के ही पहचान गई थी कि मैं ये एआई मेड है। क्योंकि वो एक फ़ील ही अलग होती है एआई की। आप जो एक ह्यूमन टच होता है ना, और जो एक ह्यूमन इमोशन होता है वो एआई पैदा कर ही नहीं सकता। और मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोग बहुत डिबेट कर रहे थे, वो एक गिबली आर्ट बहुत फ़ेमस हुआ था। हम्म। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है वो हो गया, इट्स जस्ट अ फ़िल्टर। आप उसको एज़ एन फ़िल्टर की तरह देखो ना। कितने फ़िल्टर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो पिक्सआर्ट कितने पुराने टाइम से पिक्सआर्ट एक एप्लीकेशन है, उसपे भी तो सब यही कर रहे होते हैं, हम्म। फ़िल्टर्स लगा रहे होते हैं, कार्टून बना रहे होते हैं। तो एआई भी वही चीज़ कर रहा है। और एआई के अंदर आई वुड से कि वो एक हायरार्की नहीं है। वो बस आपको जनरेट कर देता है, आगे क्या करना है, आगे तो आपको उसको लेके करना है ना। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलस्ट्रेशन तो वो बना देगा, एक आर्ट वर्क बना देगा, आपको 10-12 बनाने हो क्या वैसे ही बना देगा, उसी स्टाइल में, उसी कलर पैलेट में। बहुत चीज़ें मैंने खुद से भी यही ट्राई किया था एंड आई वाज़ लाइक चलो लेट्स ट्राई इट और कुछ इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, उसको प्रॉम्प्ट्स देते हैं।
चीज़ें तो बन रही थी लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था टू बी ऑनेस्ट मुझे। वो एक एक अलग स्टाइल का बना रहा है, कुछ अलग मतलब एक मतलब मुझे हाँ अच्छा नहीं मतलब लगा। तो मैंने हाँ, उसमें कुछ चीजें ये भी होती हैं कि हाँ। आई थिंक एआई को मैं अभी जिस तरीके से ऑडियंस देख हुँ, रही है या यूज कर रही है, इट्स ऑल अबाउट स्टॉक इमेजेस। जैसे कि आपको हुँ, स्टॉक वीडियोस और स्टॉक इमेजेस यस, देख के पता चल जाता है कि यार ये स्टॉक है। स्टॉक ठीक है, इमेज ये है। किसी ने प्रोड्यूस हुँ, करके रखे हुए हैं और आप वो यूज कर रहे हैं। हम डे टू यूज़ डे कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर देख रहे होते हैं, लॉट ऑफ ब्रांड्स आर यूजिंग स्टॉक हुँ, इमेजरी फ्रॉम फ्रॉम फ्री पिक, हुँ, गेट हुँ, इमेजेस, शटर स्टॉक, और वो हुँ। पता चल जाता है। ठीक है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसी तरीके से अगर मैं एआई की भी बात करूं, जो अभी आपने कहा कि ठीक है यार, एक आपको चीज मिल जाती है, बट व्हाट इफ यू हुँ, वांटेड टू ब्लो इट फॉर अ 60 फीट बाय 30 फीट बिलबोर्ड? What if हाँ, you wanted to बिल्कुल। what if you wanted to print it out on a 30 by हुँ, 15 कैनवस? ठीक है, हुँ, आपको बिलबोर्ड लगाने हैं, आपको अगर किसी तरीके से ब्रांडिंग करवानी किसी बस की, ठीक है, तो वो हुँ, बिल्कुल। उसकी स्केलेबिलिटी नहीं आती, नंबर वन। नंबर सेकंड, इटरेशंस की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान में यूजली हर चीज का ना बूम बहुत जल्दी आ जाता है। आई थिंक हुँ, दिस टिल द डेट, फॉर द ऑडियंस, टिल द डेट अभी गिबली आर्ट चल रहा है। आई एम नॉट श्योर, जब ये अपलोड होगी तो हो सकता है तब तक कोई और आर्ट आ जाए और कोई और चीज बिल्कुल। बनना शुरू हो जाए। ठीक है, हुँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर ब्रांड कोई ना कोई चीज शो करना चाहता है अपने स्टाइल में। ठीक है, हुँ, अभी कुछ टाइम पहले एक बूम आया था कि भाई 3D बिलबोर्ड्स, और आपने वो एनिमेशन देखी होंगी जहाँ पे रियल वर्ल्ड के अंदर को वीएफएक्स। वीएफएक्स हाँ, वीएफएक्स होंगे। वीएफएक्स कह लें, ठीक है, मतलब वो हाँ, वीएफएक्स ही है, मतलब सही है, जस्ट हाँ, जस्ट फॉर द सेक वीएफएक्स का छोटा भाई जो भी कह सकते हो उसको, लेकिन लोग करना शुरू हो गए थे। अब होता क्या बिल्कुल, है, बिल्कुल। हमारी यहाँ ना दो तरीके की चीजें हैं। हुँ, जब हमने वो चीज को देखा था तो सबसे पहले वो सिर्फ को करा था लुई विटॉन ने, एंड देन नेस्ले हुँ, देन नेस्कैफे डिड इट फॉर देयर बीन्स। ठीक है, हुँ, एंड वी ट्राई टू रेप्लिकेट, बट हम ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर एक डिटेल थॉट प्रोसेस है। ठीक है, अगर हुँ, मैं आर्टिस्ट की भी बात करूं, तो ये रहा है कि लॉट ऑफ पीपल कम टू आर्टिस्ट, ठीक है, और वो कहते हैं यार ये एक आर्टिस्ट ने बनाया, पैसा बना दे। बट बिल्कुल। बट उनको ये समझ में नहीं आता कि हर आर्टिस्ट का स्टाइल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टिंक्टिव यस। जस्ट फॉर द ऑडियंस, अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं वास्पा को बोलूँ यार ये उमैर नजीब वाला काम तुम कर दो, या उमैर को हुँ, बोलूँ कि वास्पा वाला तुम कर दो, या अमीर अली हुँ, को बोलूँ, एंड दीज आर हुँ, सम फ्यू नेम्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। हुँ, ठीक है, तो हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है, और बिल्कुल, बिल्कुल। हो सकता है किसी ब्रांड की कैंपेन किसी के हिसाब से अलाइन हो रही है और किसी के हिसाब से। बिल्कुल। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज हाउ डू यू मैनेज योर फ्रीलांस। ठीक है, क्योंकि हुँ, हुँ, व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये हमेशा नौकरी की तरह ऐसा नहीं रहेगा कि हर 30 तारीख बिल्कुल। को सैलरी आ जाएगी। सैलरी आनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब हुँ, आर्टिस्ट को भी खाना खाना है, आर्टिस्ट का पेट है, आर्टिस्ट को बाहर जाना है, आर्टिस्ट को भी घूमना है, बट फ्रीलांसिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, बिल्कुल। होता क्या है कि अलॉट ऑफ न्यू आर्टिस्ट कम इनटू दिस फील्ड कि ठीक है यार, हम ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छे पैसों का है, 4-5 लाख रुपए हुँ, हमारे पास आ जाते हैं, बट उनका आगे जाके ना कोई इसका ना ब्रीफ थॉट प्रोसेस या रोड मैप नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हुँ, आपको फाइनेंशियली ये भी देखना होता है कि अगर मुझे अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, तो हो सकता है इस प्रोजेक्ट हुँ, के बाद मुझे कुछ टाइम तक अगर प्रोजेक्ट नहीं मिले तो मुझे इस पैसों से अपनी यस। मार्केटिंग भी करनी है, अपने आप को सर्वाइवल मोड में भी रखना है। ठीक हुँ, है, आई नीड टू गो ऑन डिफरेंट इवेंट्स जहाँ पे मैं अपना पीआर बना सकूं। ठीक है, बिल्कुल। तो आपके लिए फ्रीलांस कैसा रहता है? क्या क्या पॉइंटर्स हुँ, हैं आप कहते हो कि यार एज अ फ्रीलांस लोगों को देखने चाहिए हुँ। बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम फ्रीलांसर? अच्छा, आई वुड से कि फ्रीलांसिंग ना मेरे हिसाब से एक फुल टाइम ही है। अगर आप हम्म। इसको एक प्रॉपर लेके चलो तो वो फुल टाइम जॉब है। हाँ, फ्रीलांसिंग में स्टेबिलिटी नहीं है कि स्टेबल इनकम नहीं है, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन फ्रीलांस गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम। लाइक आपके ऊपर है, यू कैन चूज़ द प्रोजेक्ट्स यू वांट टू वर्क ऑन और अपना जहाँ से भी काम करना है, ये सब बातें सब बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको इन्वेस्ट भी करना है फ्रीलांस में। अब टॉक अबाउट अपवर्क। अपवर्क पे यू शुड आपको पता होगा कनेक्ट्स यूज़ होते हैं। लाइक हम्म। टू सेंड अ प्रपोजल यू नीड कनेक्ट्स, लेकिन वो कनेक्ट्स खरीदने के लिए भी तो आपको पैसे चाहिए, सो यू हैव टू हम्म। इन्वेस्ट।
टू सेंड प्रपोजल। इसी तरह से बहुत सारी मैंने जो स्टार्ट किया था ना, इंस्टाग्राम से तो ही किया था, लेकिन उसके बाद मुझे चाहिए थे और अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए थे। लाइक ये सब काम तो चल रहा है, स्पॉन्सर काम भी चल रहा है, ब्रांड्स का काम चल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं अच्छे कोई कैंपेन्स पे काम करूँ, तो कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ। तो मैंने अपवर्क स्टार्ट किया था, और अब उस वक़्त अपवर्क की मार्केट इतनी सैचुरेटेड नहीं थी, और अब बहुत ज़्यादा हो गई है। देयर आर लॉट ऑफ इलस्ट्रेटर्स नाउ, बहुत ज़्यादा। तो उस 2021 में जब मैंने स्टार्ट किया था, उस वक़्त एनएफटी था, और मैंने उसके बाद एनएफटी के बहुत अच्छे-अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, और मुझे बहुत मज़ा भी आता। तो मेरा थोड़ा-सा पोर्टफोलियो डाइवर्स हुआ था उस तरह से कि ठीक है, अब मैं सिर्फ़ एक जैसा ही काम नहीं कर रही। नाउ आई वर्क्ड ऑन एनएफटीज़, और इस तरह से हुआ। तो उस वक़्त तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। आहिस्ता-आहिस्ता करके ना, फिर मैं देख रही थी कि वो अपवर्क, फ्रीलांस, बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस डालने लगे। अच्छा, अभी इफ यू वांट योर प्रपोजल टू बी सीन बाय द क्लाइंट, यू हैव टू बिड मोर एंड एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन इट, एंड आई डिड फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, और उसके बाद मुझे उसका नहीं मिल रहा था रिटर्न बैक, एंड आई वाज लाइक ठीक है, अब आई शुड स्टॉप, अब मुझे क्या करना है। देन मैंने इंस्टाग्राम को अपना ज़्यादा फोकस किया। आई वाज लाइक कि ठीक है, मेरी ऑडियंस यहाँ पे एंगेज करी है, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, तो आई शुड फोकस ऑन दिस। लेकिन हर कोई ये नहीं कर पाता। डेफिनेटली हर किसी के पास पब्लिक प्रोफाइल नहीं है, वो हर कोई ये नहीं चाह रहा कि वो पब्लिकली करे। हर कोई मतलब हर किसी के पास इस तरह की रिसोर्सेज नहीं है। तो वो डेफिनेटली फिर अपवर्क के अलावा फ्रीलांसर हैं, बहुत सारे डिफरेंट है, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हैं, वो वहाँ पे अपने आप को फिर अच्छा बनाते हैं। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट यही था कि मेरे पास एक पब्लिक प्रोफाइल थी, तो मेरे लिए फ्रीलांसिंग थोड़ी आसान हो गई थी। पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड से दैट, जो कि मुझे अब समझ आता है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम समवन हु लिव्स इन अ शेल, और फिर अपने शेल से ऐसा ऐसा बाहर आती है, मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती हूँ। तो फिर मैं एक दो इवेंट्स में गई, एवरीवन इज लाइक यू शुड कम आउट, लाइक एवरीवन नोज हु इज वास्वा, बट नो वन नोज बाय फेस। और इस तरह से मैंने कहा, या आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, कि यू हैव टू, लाइक यू हैव टू हैव अ गुड पीआर। सही है, आपका काम बहुत अच्छा है, एवरीवन नोज यू, बट पीआर इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि हमें अपने एक शेल से बाहर निकलना है। तो अभी जिस तरह से, जब मैंने अपना कोर्स इलस्ट्रेशन का स्टार्ट किया था, सबसे ज़्यादा जो मुझसे बोला जाता है, कोर्स से ज़्यादा सब बोलते थे कि ना आप हमें बताएं फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी है, हम कैसे स्टार्ट करें। अब अगर देखा जाए 2020 से, अगर मैं अब 2025 में देखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिजिटल आर्टिस्ट हैं मार्केट में, और सब मेरे हिसाब से ना काइंड ऑफ एक जैसा काम कर रहे हैं। मैं सबको, जब अपने कोर्स में भी सबको एडवाइस करती हूँ, आप दूसरों से अलग करें, डोंट बिकम लाइक मी, कि हमें वास्पर ऐसा स्टाइल कॉपी करना है। आप अपना अपना डिस्टिंक्टिव स्टाइल लेकर आओ, कुछ नया लेके आओ, कुछ कलर्स के साथ खेलो, कुछ अपनी लाइन आर्ट के साथ खेलो, कुछ भी करो, बट जो जस्ट डोंट कॉपी अदर आर्टिस्ट, कि मुझे इस जैसा काम करना है, मुझे इस फील्ड में आना है इसलिए क्योंकि मैं इस जैसा बनना चाहती हूँ। नहीं, आप अपनी पहचान बनाओ, सो दैट आपको ब्रांड्स अप्रोच करें, या जो भी है, जो भी है। तो ये वाला सीन था। और आई थिंक फ्रीलांसिंग वही वाली, बिल्कुल आपने सही बात की, एक प्रोजेक्ट आ जाता, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे पास एक दो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आए, उसके बाद 2-3 महीने तक आई डिडंट हैव प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन। और उसके बाद आई वाज लाइक ओके, नाउ व्हाट, अब क्या करना है। तो वही वाली बात है, स्टेबिलिटी तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन बस मेहनत करो, ये आपका फुल टाइम ही है, आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है इस चीज में, तो ही आपको उस मेहनत का फल मिलेगा। परफेक्ट। इससे एक चीज अलाइन होती है, दैट इज कॉल्ड सेल योरसेल्फ। ठीक है। what I हम्म। see is a lot of people हम्म। don't hold it back क्योंकि वो अपने आप को सेल नहीं कर पाते। ठीक है। बिल्कुल। नॉट ओनली एज एन फ्रीलांसर, अगर मैं क्रिएटिव हम्म। फील्ड की बात करूं, हर यूनिवर्सिटी से 40-50 बच्चे हर हर 6 महीने में ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है। बिल्कुल। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, सिर्फ पाकिस्तान में एक साथ आई थिंक 5-6 हज़ार बच्चे मीडिया साइंसेस की ग्रेजुएशन करते होंगे हर 6 महीने में। ठीक है। अब आपको ये चीज़ भी देखनी होती है कि इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमिकल सिस्टम है क्या। ठीक है। ऑल दो जितने भी फ्रीलांसर हैं वो अपवर्क, फाइवर या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को इसलिए हाईलाइट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है हम्म। कि यार उनको वहां पे हम्म। प्राइस टू परफॉर्मेंस चीजें बेहतर मिलेंगी। ठीक है। हम्म। आप किसी भी ब्रांड को ये नहीं कह सकते कि आप मुझे 5 लाख रुपए दें, जबकि ब्रांड कहेगा कि कैंपेन ही 2 लाख रुपए की, तो आपको 5 लाख कहाँ से देंगे। ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि हाउ यू सेल योर सेल्फ, व्हाट आर द की फैक्टर्स, क्योंकि देखो मैं आपसे पूछना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ऐसा नहीं थे कि आपने सोच के ये फील्ड स्टार्ट करी थी। यू हम्म। गो विद द फ्लो। ठीक है। यू स्टार्टेड हम्म। समथिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग इज द बिगेस्ट थिंग। क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम्म। में क्या होता है कि आपको किसी को शो नहीं करना होता कि नहीं नहीं यार मेरा फुल टाइम जॉब है, मैंने इसी में करना है। यू स्टार्टेड ऑफ एंड आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा। तो व्हाट डू यू थिंक
इम्पोर्टेंस ऑफ सेल योर सेल्फ एंड थ्री मेन पॉइंटर्स जो आपको लगता है कि यार इस पे जरूर काम करना चाहिए, कि आप अपने हम्म आप को मार्केट कैसे करोगे, और ये हेल्प आउट करता है हम्म आपके लिए कर रहा है या किसी और के लिए करेगा। हम्म। अच्छा देखिए, मैंने जो अपने आप को सेल किया है, मैंने अपने आर्ट को सेल थ्रू इंस्टाग्राम किया है, और आई थिंक इंस्टाग्राम मेरे हिसाब से सारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अभी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आई वुड से लाइक रील्स बहुत देखी जाती हैं हमारे वहाँ पाकिस्तान हर है, पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से टिकटॉक किया जाता होगा, बट ठीक है, इंस्टाग्राम भी है। टिकटॉक से ज़्यादा इंस्टा यूज़ किया जाता है, मेजॉरिटी टिकटॉक एग्री, क्योंकि डिफरेंट नीच, या इंस्टाग्राम इज डिफरेंट नीच। बेसिकली अ पिक्टोरियल थिंग, और वहां पे उस तरीके से यस, चीजें बन सकती हैं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। तो इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अब, और रील्स इज़ समथिंग के हर कोई देख रहा होता है, जिसको देखो वो मोबाइल में चिपका हुआ है। सो उस ज़माने में रील्स था नहीं जब मैंने स्टार्ट किया था, तो पोस्टिंग ही होती थी। तो मैं जब पोस्ट करती थी ना, जो मेरे मेरे हिसाब से जो मेरे लिए चीज़ वर्क की गई है, वो ये की गई है कि मैं बहुत कंसिस्टेंट थी इस चीज़ में। मैं क्या कह रही होती थी कि मैं हर अल्टरनेटिव डे आई वाज़ मेकिंग सम आर्ट। मैं उसको एक फुल टाइम अपने उस जो मैंने फ्री टाइम था जो मेरा, मैंने उसको एक फुल टाइम की तरह बनाया, एंड आई वाज़ जस्ट पोस्टिंग अल्टरनेटिव डेज़ हम्म। एवरी मतलब कुछ भी टॉपिक, एनी टॉपिक। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ पे बात करी होती थी, वुमेन राइट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो भी मसले हमारे पाकिस्तान में और औरतों ख़वातीन के साथ चल रहे होते, तो मैंने सोचा कि मैं ना इन सब को लेके फिर आर्ट बना रही हूँ और फिर मुझे बस पोस्ट करना है। मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस आने लग गए। मैं अगर बिल्कुल ही एक चीज़ को एक पॉइंट पे जाके मैं रुक जाती ना, तो बस मेरे पास वो ऑडियंस गेन नहीं होती। तो मैंने ये चीज़ की कि मैं बहुत कंसिस्टेंट थी अपने काम में। शुरू के 3 साल मैंने बहुत लग के काम किया है। अब मैं थोड़ी स्लो हो गई हूँ, लेकिन उन सालों में मैंने बहुत काम किया है। और उसके बाद यही मैं सबको इवन एडवाइस भी देना चाहूँगी, अगर आप कुछ स्टार्ट करें ना, थोड़ा उसको टाइम दें। लाइक हम होते हैं, हम डिसहार्ट हो जाते हैं, हम 1-2 महीने काम करते हैं, हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, देन वी स्टॉप, वी आर लाइक ठीक है, अब नहीं हो रहा तो छोड़ दें। नहीं आ रहे हमारे पास लाइक्स, नहीं आ रहे फॉलोअर्स, अब जस्ट, लेकिन उसमें टाइम लगता है। आप आपका अब वही वाली बात है ना, कि इफ यू वांट टू गेट फेमस, अगर आप चाह रहे हो कि आपका काम फेमस हो, लोग आए, तो फॉलो द ट्रेंड्स। सबसे पहले ये चीज़ तो मेरी है कि फॉलो द ट्रेंड्स। अगर आप इफ़ यू वांट टू मतलब आप चाह रहे हैं कि आपका काम रिकॉग्नाइज हो, आप रिकॉग्नाइज हो, तो फॉलो योर ट्रेंड रिगार्डलेस। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं अपना प्रोफेशनल काम नहीं डालती हूँ इंस्टाग्राम पे। वो जो होता है मेरा काम, वो एक होता है कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए जनरेट कर रही हूँ। प्रोफ़ेशनल काम, मैंने बहुत सारी कैम्पेन्स पे काम किया हुआ है, बुक इलस्ट्रेशंस पे काम किया, वो मैंने नहीं डाला हुआ है, बिकॉज़ मेरे पास वो ऑडियंस नहीं है। मैंने अपनी बिल्कु अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आता भी है, तो मैं उनको सेपरेट अपनी वेबसाइट दिखाती हूँ, अपना पोर्टफ़ोलियो भेजती हूँ कि ये मेरा काम है। मेरे पास ऑडियंस आई, सही है, उसके बाद मैं बहुत कंसिस्टेंट रही, तो मेरे पास आते रहे ब्रांड्स, कोलैबोरेशंस भी आते रही, सब कुछ आता रहा। अगर मैं रुक जाती तो मेरे पास कुछ नहीं होता। तो ये वाला। दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलूँगी, कोई भी आर्टिस्ट आ रहा है, रिगार्डलेस वो इलस्ट्रेटर हो या कोई भी हो, अपना एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल करें। अगर कोई पेंटर भी हो, तो वैन गो है, जैसे कि हमारे बहुत फेमस हैं, अब तो हर कोई जानता है उनको, हर कोई उनकी मिसालें देता है। उनका एक स्टाइल था, वो इसीलिए फेमस थे। तो आपका भी कोई एक स्टाइल होना चाहिए, भले आप एक कोई कलर पैलेट यूज़ कर लें, कुछ आई डोंट नो, कोई स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपना एक स्टाइल बना लें, लाइन आर्ट के थ्रू स्टाइल बना लें, कोई ब्रश यूज़ कर लें, उसकी स्ट्रोक यूज़ कर लें, बट यू शुड हैव एन स्टाइल। बिकॉज़ इनिशियली आई हैड अ स्टाइल। मैं एक रफ सी इलस्ट्रेशंस बना रही होती थी, इसमें पेंसिल कलर्ड पेंसिल इफेक्ट यूज़ करी होती, तो वो मेरा स्टाइल था। आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड, और उसके 8-9 मंथ बाद मेरा किसी ने काम प्रिंट करवाया था। तो मेरे टीचर थे, उन्होंने वो देख लिया था काम, एंड ही वाज़ लाइक, ये वास्पा का स्टाइल है। ऑल्दो ही वाज़ नॉट फॉलोइंग मी, उन्होंने 1-2 बार देखा था, तो वो मेरा एक स्टाइल फिर बन गया था, तो ठीक है, दिस इज़ वास्पा स्टाइल। तो ये वाली बात है कि अपना एक स्टाइल जनरेट करें, और डो और फॉलो द ट्रेंड। जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप चाह रहे हैं आपके पास नंबर्स ऑफ फॉलोवर्स आए, ये आए, फॉलोवर्स आएँगे ही तो क्लाइंट आएगा। मेरा ये एक लॉजिक है, जो कि बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ पे। बिकॉज़ अभी जितनी भी मैंने अच्छे काम करे हैं, अभी मैंने एक एनिमेशन पे काम करा था, पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्गनाइज़ेशन है लंदन में बेस्ड, दे गॉट माय प्रोफाइल, एंड आई वाज़ लाइक, वेयर यू गॉट माय प्रोफाइल? तो दे वर लाइक, वी गॉट इट फ्रॉम इंस्टाग्राम, बट देन आई वाज़ लाइक, आई डिडन्ट हैव अ प्रॉपर अच्छा काम इंस्टाग्राम पे इस तरह का, जो उनको कॉमिक बुक बनवानी थी। तो फिर मैंने हुआ, ठीक है, इंस्टाग्राम इज़ वर्किंग फॉर मी, आई शुड बी वेरी कंसिस्टेंट नाउ इन पोस्टिंग माय वर्क, सो दैट अगर वो लंदन पहुँच सकता है, तो वो कहीं और भी पहुँच सकता है। तो यही वाली चीज़ है, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, एंड यू हैव टू हैव लाइक वेरी डिस्टिंक्टिव स्टाइल, सो दैट पीपल कैन रिकॉग्नाइज़ यू। और बस ये चीज़ें हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इनटू इनटू समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए। अगर मैं क्रिएटिव फील्ड की बात करूं, दैट इज पोर्टफोलियो। ठीक है, हुँ, अब हुँ। पोर्टफोलियो को अगर मैं नॉर्मली हुँ, बताऊं, तो पाकिस्तान में पोर्टफोलियो का मतलब है बेहांस पे 2-3 प्रोजेक्ट डाल दो,
या आप 2025 में बैठे हुए हैं और आपके भांज के ऊपर 2019 का काम डला हुआ है। ठीक है। बिल्कुल, देर इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग जहाँ पे आपको चीज समझनी होती है कि आपका पोर्टफोलियो और आपका इंस्टाग्राम, ठीक है, एक चीज जो आप खुद बना के दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं, एक पर्सपेक्टिव वो होता है, दूसरा पर्सपेक्टिव होता है बिल्कुल, जो आपने लोगों के लिए बनाया होता है। ठीक है, तो बिल्कुल, इट्स अबाउट पब्लिक पोर्टफोलियो एंड पब्लिक पोर्टफोलियो एंड प्राइवेट पोर्टफोलियो। ठीक है, हो सकता है कि कभी बिल्कुल। कभार आप बहुत सारी कंपनीज के साथ एनडीए साइन करते हैं एंड यू डोंट यस, वांट टू शोकेस दैट। ठीक है, अ यस। लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग ट्रबल दैट कि वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जिन ब्रांड्स में हम काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी कैंपेन है, उस कैंपेन के अंदर हमें थोड़ी सी पोस्ट बनाई है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप उस ब्रांड को नहीं दिखा सकते, यू कैन क्रिएट अनदर ब्रांड। आप उससे हुँ, मिलता जुलता कोई आर्ट बना लो। आर्ट पैशन प्रोजेक्ट करने में तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। पैशन बिल्कुल। प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट यू। जैसा आप बता रहे हो कि आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली डालते रहते हो, देयर हुँ, माइट बी फ्यू प्रोजेक्ट जो आप डालते होगे हुँ, आर्टिस्ट के लिए। ठीक है, पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से मैनेज करते हो। ठीक है, और आप किस तरीके, जैसे आपने अभी कहा ना कि हो सकता है कि किसी बंदे को आपसे किसी दूसरे तरीके का काम कराना हो, बट उसको पता चल जाता है कि ठीक है, नाउ ही द पर्सन इज कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको बहुत शौक है इस काम करने का। कभी कभार बिल्कुल। आपको स्टाइल देख के अंदाजा हो जाता है कि ठीक है यार, इस बंदे से हम काम कराना चाहते हैं। अब हुँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उमैर ने अभी एक स्टाइल बनाया, एक सीरीज इरफान जुनेजो की उमैर ने कवर करी, एक सीरीज आमिर अली ने कवर करी। ठीक है, वो हुँ, टाइपोग्राफी बहुत फेमस हो गया कि भाई उर्दू बिल्कुल। टाइपोग्राफी करते हैं। वो कहाँ पहले लोग इंग्लिश टाइपोग्राफी में लगे हुए थे, अब नाउ हुँ, नाउ वी आर क्रिएटिंग कंटेंट। ठीक है, कि यस। हाँ लोगों को अच्छा लगता है कि भाई क्यों नहीं, उर्दू कंटेंट बनाने में क्या मसला है। ठीक है, फिर आपको ये भी समझ में आ रहा होता है कि जब आपको बिग कंपनीज के साथ काम करना होता है, तो बिग हुँ, कंपनीज वोंट रीच आउट टू यू, यू नीड टू रीच हुँ, आउट टू देम। ठीक है, हुँ, और हुँ, उनके लिए पोर्टफोलियो आपका किस प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, हुँ, क्योंकि हुँ, अलॉट ऑफ टाइम व्हाट आई सी इज, मैं किसी को कहता हूँ अपना पोर्टफोलियो भेजें, वो गूगल ड्राइव का लिंक भेज देता है। हुँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गूगल ड्राइव में भी अ फर्स्ट ड्राफ्ट के जहाँ पे आप अपना काम डाल के रखते हैं कि ठीक है यार, कब मैं फ्री होऊंगा तो मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा। ठीक है, या यस। एक बैकअप रख सकते हैं। बट हुँ, देर आर इंटरनेशनल वेबसाइट्स अवेलेबल जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज होता है, और वहाँ पे हर आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट की बात हुँ, करूँ, आर्ट स्टेशन आ जाता है, आर्ट बिहांस सेक्शन। है, ड्रिबल है, मल्टीपल मल्टीपल हुँ, वेबसाइट्स हैं। ठीक है, और उस उन वेबसाइट्स को बनाया इस तरीके चाहता है कि आपका आर्ट अच्छे तरीके से दिख सके, या लोग उससे हुँ, कनेक्ट कर सकें, लाइक कर सकें, रिप्लाई कर सकें, मैसेज बिल्कुल, कर सकें। हाउ डू यू थिंक, बिल्कुल। व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो? हाउ डू यू सी हुँ, इट? डू यू हैव अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, मतलब पर्सनल पोर्टफोलियो सेपरेट एंड अ पब्लिक हुँ, पोर्टफोलियो सेपरेट? एंड व्हाट आर द की मिस्टेक्स दैट यू सी जो कि लोग करते हैं, वो उनको नहीं करनी चाहिए? और हुँ। तीसरा कि डू यू थिंक लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म नाउअडेज? हुँ। पोर्टफ़ोलियो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी पहले बात की कि आपका पब्लिक प्रोफ़ाइल तो है, लेकिन आपका पोर्टफ़ोलियो एक सेपरेट होना चाहिए। वही वाला पैशन प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं आपके और जो प्रोफ़ेशनल होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। जिस तरह से मैंने भी बहुत सारे एनडीए साइन करे हुए हैं, उन्होंने कहा कि आप नहीं पब्लिकली पोस्ट कर सकते। तो अगर कोई कोई रेलेवेंट काम आता है मेरा उस नेचर का और फिर मुझे होता है कि ठीक है, नाउ आई हैव टू शो द क्लाइंट कि मैंने इस तरह का काम किया हुआ है, तो वो मेरा एक सेपरेट बना हुआ है। सो अब मेरे उसमें मैं ब्रांडिंग नहीं करती हूँ, तो मैंने ब्रांडिंग का बिल्कुल सेपरेट पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, इलस्ट्रेशंस का अलग बनाया हुआ है और चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन का अलग बनाया हुआ है। सो दैट मैंने अपनी अलग अलग जॉनर सेट करे हैं। उसके अलावा मेरी एक पब्लिक वेबसाइट है wasfakmal.com के नाम से, जिस पे मैंने अपना हर काम डाला हुआ है। सही, अब वो मैंने अपने इंस्टाग्राम से अटैच की हुई है कि अगर किसी को देखना है तो वो देख लें। उसमें मैंने वो प्रोजेक्ट्स भी डाले हुए हैं, कैंपेन्स जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करे हुए या लिंक्डइन पे भी अपलोड नहीं करे हुए। तो पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये वाली आपने बिल्कुल बात की कि ड्राइव के अंदर डाल देते हैं। अभी मैंने रिसेंट ना एक मुझे आई वाज़ लुकिंग फॉर इलस्ट्रेटर एंड आई अपलोडेड पोस्ट स्टोरी दैट आई एम लुकिंग फॉर इलस्ट्रेटर, कोई इंटरेस्टेड है तो वो अपना पोर्टफोलियो विद सीवी मुझे भेजते हैं। अब जो मुझे पोर्टफोलियो रिसीव हुए हैं वो जेपीईजीज आई हैं।
वो अलग 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 जेपेग्स आई हैं, और वो इन ड्राइव के लिंक आए, और किसी मतलब एक दो थे जिन्होंने एक प्रॉपर चले पीडीएफ भेजी हुई थी, वो सही था, लेकिन वो अलग अलग जो जेपेग्स आ रहे थे, प्लीज चेक माय वर्क, दिस इज माय वर्क, तो वो बहुत वियर्ड लग रहा था, वो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं हुआ वो देख के। मैंने कहा ये क्या मतलब, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना आपके ऊपर भी, आप किसी पे काम भेजो तो उसको प्रॉपर तमीज से भेजो ताकि वो देखे। अब तो हमारे पास हम जरूरी नहीं है कि वेबसाइट हो, वो समझ समझ आता है कि वेबसाइट में आपको पे करना पड़ता है, ये करना, जिस तरह आपने बोला आर्टिस्ट्रेशन है, ड्रिबल है, बिहेंस है, बिहेंस बिहेंस पे बहुत ज्यादा जो काम है वो बहुत पुराना डला हुआ है, इस पे मैं भी एग्री करती हूँ कि मैंने भी अपना मेंटेन नहीं रखा हुआ। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है कि आर्टिस्ट मेंटेन नहीं रख पाते। लेकिन अगर आपको अब क्लाइंट अप्रोच करने हैं या क्लाइंट्स को भेजना है, तो यू शुड करना चाहिए, आपको बिहेंस पे वर्क करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपना एक प्रॉपर एक पीडीएफ बनाएं, जिस पे अपने थोड़ा सा इंट्रो दें, उसके बाद अपना करें कि आप चलें ये भी करते हैं, ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट्स डाल दें, रजिस्ट्रेशन के जो भी है एक्स वाई जी आप सब डालें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही वाली बात है, सबको लगता है कि मैं मेरा वही काम है जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ पोस्ट रील्स, बट मैं वही करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई मेरे पास आता है या मैं किसी को अप्रोच कर रही हूँ, तो इस तरह से मैंने आपको बताया अपवर्क के थ्रू मैं अगर किसी को अप्रोच कर रही होती हूँ क्लाइंट्स को, तो मैं उनको अपना बिल्कुल सेपरेट पोर्टफोलियो भेज रही होती हूँ, उनके मतलब का भेज रही होती हूँ। तो आपको ना, अगर आप डाइवर्स आर्टिस्ट हैं, अगर ग्राफिक डिजाइनर है फॉर एग्जांपल, तो आपको अलग अलग नीश करनी चाहिए कि ये मेरे ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट्स है, ये यूआई यूएक्स के हैं, ये जिसके हैं, ये फलां के हैं। तो सो दैट आप उस हिसाब से उस क्लाइंट को अप्रोच करो। बहुत ज्यादा भी क्लटर्ड होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा है और वो हर चीज कर रहा है, वो ब्रांडिंग भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो उससे भी लगता है कि थोड़ा सा इंसान ऑफ होता है कि ठीक है ये तो हर चीज में घुसा है, फोटोग्राफी भी कर रहा है, वीडियो एडिटिंग भी कर रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में उसको बहुत अच्छा माना जाता है। उसको बोलते हैं ठीक है हमारे पास तो एक ही आर्टिस्ट है, उसको सब आता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर प्रोफेशनलिज्म की बात की जाए, और मैंने यूनिसेफ के साथ काम किया, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, उनके लिए बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो जिस काम में देख रहे हैं उनको वही काम चाहिए। अगर वो चिल्ड्रन बुक्स को देख रहे हैं तो उनको बस चिल्ड्रन बुक्स ही चाहिए, वो कुछ नहीं, उनको कोई फर्क पड़ेगा कि आपने यूनिसेफ के साथ काम किया, किसके साथ आपने इस फील्ड में काम किया है, तो आप हमें दिखाओ अपना पोर्टफोलियो। तो आपके पास एक सेपरेट पोर्टफोलियो होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे में यही वाली बात है कि अगर आप 2 महीने एक फ़ील्ड में हो और आपने कर लिया काम, और हम पैशन प्रोजेक्ट्स नहीं करते हैं। जिस तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट थे जब मैंने कोर्स पढ़ा था, दे वर लाइक के स्टूडेंट्स थे कि अब हम कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करें। मैंने कहा यू गाइस जस्ट हैव स्टार्टेड, आप लोगों ने बस एक इलस्ट्रेशन बनाई है, थोड़े से प्रोजेक्ट खुद से करें, पैशन प्रोजेक्ट्स करें, अपने आप को ब्रीफिंग दें, चैट जीपीटी यूज़ करें, ब्रीफिंग दें और काम करें, खुद से प्रोजेक्ट्स बनाएँ, कैंपेन्स बनाएँ, तो आपके पास कुछ तो काम होगा शोकेस करने के लिए। तो हम लोग बहुत जल्दबाज़ी करते हैं, हमें बस फ़ौरन-फ़ौरन कोई भी काम का फल चाहिए होता है, तो पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी। मैं टोटली एग्री, क्योंकि होता ये है कि हमारे यहाँ बेसिकली हमारे यहाँ आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूँ, जो लोग आ रहे होते हैं, एटी हुँ, परसेंट जस्ट कमिंग टू गिव अ वाइब। क्या है, ये बड़ी ना कूल वाइब आर्टिस्ट की। वो आईपैड लेके घूमता है, आईपैड पे इलस्ट्रेशन कर हुँ, रहा होता है, लोग उसके हुँ, आसपास घूम रहे होते हैं, वाइस वर्सा। दिस इज नॉट इट इज इट्स यस। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट बिफोर यू स्टार्ट अर्निंग इनटू एनी फील्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द फील्ड, हुँ, कि वो किस तरीके से आर्टिस्ट कहीं से बैठ के भी काम कर सकते हैं, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक इलस्ट्रेशन के पीछे पूरा थॉट प्रोसेस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी तरीके से जो आपने पोर्टफोलियो की बात करी, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। सबसे सबसे अच्छी बात तो है कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो आप हुँ, उसको तरीके से लेके चलें। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट को बेसिकली बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि जब उनके पास बहुत काम होता है तो वो उस काम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं, बट उसी तरीके से जब आपके पास काम नहीं है तो आप अपने ऊपर मेहनत करें। आप बिल्कुल। अपनी चीजों को सेट करें, आपने जो रिसेंट काम करें उनको, हुँ, प्रोड्यूस जिनको करा है उनको आप शोकेस करें सोशल मीडिया पे, ठीक है। सो हुँ, दिस इज द राइट केयर, ठीक है। पोर्टफोलियो, तो द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू नो और दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज हुँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लोगों को हुँ, ऐसा लगता है कि यार आर्टिस्ट तो बॉर्न आर्टिस्ट है, वो तो जो बनाता है वो तो अच्छा ही बनाता है, उनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में ये भी चीजें डालता हूँ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में करंटली क्या चल रहा है।
ठीक है। हम्म आईपैड, आईपैड इसलिए फेमस नहीं हुआ क्योंकि सबके पास था। आईपैड इसलिए फेमस हुआ कि प्रोक्रिएट की ऐप बहुत अच्छी थी, तो लोगों ने हम्म, इसलिए उसको ब्लिंक कर दिया। ऐसा नहीं, आईपैड आईपैड जब नहीं था उससे पहले लोग वैकॉम पे ड्राइंग करते थे। बिल्कुल और बिल्कुल आर्टिस्ट ऐसा नहीं कि अब से बनने, डिज्नी के टाइम से, लाइक डिज्नी जब स्टार्ट हुआ था तब से लेके आज तक पेपर हैंड ड्राइंग होती थी, ट्रेडिशनल बिल्कुल थी, पर वो बिल्कुल। इलस्ट्रेशन आई। ठीक है, और हम्म बेसिक बहुत जरूरी होता है। हम्म What's your thought on learning and development? Are you someone who try to invest time on yourself as well कि ठीक है यार, अब now I need to, क्योंकि एक तो आपको चीज समझ जानी है कि चीजें बहुत तेजी से आ रही होती हैं। ठीक बिल्कुल। है, वो फिर आर्ट हो, वो फिर वीएफएक्स हो, हम्म सीजीआई हो, फिल्म प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो चीजें नई नई आ रही होती हैं कि भाई कौन सा हम्म नया प्रोडक्ट आया है, क्या उससे मेरा काम आसान हो सकता है, कौन सी चीज लेनी चाहिए। ठीक है, सो डू यू समवन जो रिकमेंड करते हो कि आपको कोर्सेज करने चाहिए तो कब करने चाहिए और कहाँ से करने चाहिए? बिल्कुल उमैर, करने चाहिए। और मैं भी इस पॉइंट पॉइंट पे हूँ कि मैं अब खुद सीख रही हूँ एनिमेशन को, बिकॉज़ अब अगर कोई इलस्ट्रेटर हायर भी कर रहा होता है ना, तो उनको साथ-साथ एनिमेटर भी चाहिए होता है कि आपको एनिमेशन आती है या नहीं आती। तो आई थिंक एनिमेशन इज़ समथिंग दैट मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ अब सोशल मीडिया पे, कि ठीक है, अगर कोई इलस्ट्रेशन बना रहा है तो उसपे हल्की-फुल्की सी एनिमेशन, हल्की-फुल्की सी एनिमेशन मैं खुद भी करती हूँ, बट मुझे प्रॉपर मैंने सीखा हुआ नहीं है एनिमेशन। और मुझे लगता है एनिमेशन बहुत टाइम टेकिंग होती है और बहुत मुश्किल चीज़ है। मैंने आफ्टर इफेक्ट्स सीखा हुआ है, यूनिवर्सिटी का एक कोर्स था और मैं उसपे 60 पास हुई थी। मतलब वो ऐसा था कि मैं रो-रो के पास हुई थी, वो बहुत मुश्किल था। और अब मैं देख रही हूँ कि अब तो प्रोक्रिएट ने प्रोक्रिएट ड्रीम्स लॉन्च करा है अपना, जो कि एनिमेशन का एक स्टूडियो टाइप है। लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है, उसको सीखने के लिए भी आपको प्रॉपर कोर्स करना है, यूट्यूब वीडियोज़ देखनी है। इवन आप सोचें कि अभी मैं वही कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा। तो यही है कि आपको ना। एडवांसमेंट तो बहुत तेजी से आती है, बात आपकी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है कि बिल्कुल। एडवांसमेंट आती है, लेकिन बात वही है ना कि अब अगर लोगों को ये लगता है कि ठीक है यार, हुँ, आपने एक चीज, ऐसा नहीं होता, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आगे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेंगी। बढ़ती जा रही है, और बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। हमेशा लोग चाहेंगे कि कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम कर ले। ज़्यादा से जैसा ज़्यादा भी काम आपने हो। जैसा भी आपने बात बोली थी ना कि यार पाकिस्तान में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स चलता है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द हुँ, फैक्ट कि आप आर्टिस्ट हो क्या। आर यू अ टी शेप्ड हुँ, आर्टिस्ट, आर यू अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, आप एक ही के हुँ, अंदर मास्टर हो। ठीक है, हुँ, हुँ, हमारे यहाँ लोगों को ये समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि ठीक है यार, वास्ता कमाल इलिस्ट्रेशन से कमा रही है, मैं इलिस्ट्रेटर आर्टिस्ट बन जाता हूँ। कल को कोई हुँ, देखेगा कि यार उर्दू लेटरिंग में लोग कमा रहे हैं, और इरफान जी ने जो उर्दू लेटरिंग करा रहा है, उर्दू लेटरिंग करना हाँ, शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, हुँ, लाइक मैं बोलता हूँ ठीक है। और रीब्रांडिंग, ठीक है, अब हुँ, जैसे लोग दूसरे ब्रांड्स को रीब्रांड करते हैं, तो उसमें दो तरीके के पॉइंट हुँ, है। मैं कहता हूँ भाई, किसने रीब्रांड करी है ना, तो उसने बहुत सोचा होगा। आपकी तरह बिल्कुल, ब्रांड लेके बस उसको रीब्रांड नहीं कर दिया। ठीक है, बिल्कुल, आप उसको बिल्कुल, कर बिल्कुल। रहे हो, आप कर रहे हो, गुड, अच्छी हुँ, बात है, आप इनिशिएट दिखा रहे हो, आप अपने हुँ, स्किल सेट को अपडेट करो, बट आपको ये भी चीज रहनी चाहिए कि आप एक ही नीश के अंदर हो। ठीक है, हुँ, और स्टार्टिंग में ठीक है, स्टार्टिंग में समझ में आता है कि यार सही है, मैं हर चीज को ट्राई करता हूँ, लेट्स सी कि मैं कहाँ पे हुँ, जाके अलाइन करता हूँ। बट आफ्टर डूइंग लाइक 5-6 years यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपका एक स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए बन कि जाना यार मैं चाहिए। इसके अंदर प्रोफेशनली काम करता हूँ, क्योंकि लोग मास्टर्स को देख रहे होते हैं कि ठीक है भाई, हमें ये हुँ, स्पेसिफिक काम कराना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस फील्ड के अंदर आप सीख सकते हो। हुँ, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए। दूसरा ये है कि बिल्कुल, कोर्सेज के प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे अच्छे हैं, लोगों को ऐसा लगता है, पाकिस्तानियों को खैर, मैं तो अब ये मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि भाई आप पेड कोर्सेज लो। बिल्कुल, वो मुझसे बोलते हैं क्यों, मैं कहता हूँ भाई आप अगर फ्री का इतना अच्छा सीख सकते हैं ना, तो यूट्यूब से आप बहुत पहले सीख चुके होते। ठीक है, बिल्कुल, और आप मुझसे पूछ नहीं रहे होते। हर चीज फ्री में अवेलेबल है, लेकिन वही बात है ना, लोग कहते हैं कि फ्री की चीज है तो फिर उसको फ्री की तरह ही यूज किया बिल जाता है। तो मैं तो बिल्कुल, कहता हूँ कि भाई बिल्कुल। आप पैसे खर्च करो। जब तक आपकी जेब से 1-1.5 लाख रुपए खर्च नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं सीखोगे। हाँ, इसी तरीके से लोग हैं वो धनाधन IBA IOBM और पता नहीं कहाँ कहाँ से हुँ, डिप्लोमे कर रहे हैं। हुँ, मैंने कहा बट ठीक है, जिनको सीखना था उन्होंने, मेरे दोस्त हैं जो बहुत सारे पेड क्रिएटिव्स और ये सारी जो फेसबुक मार्केटिंग और ये हुँ, सब देखते हैं, हुँ, उन्होंने सीखा है भाई, इंटरनेशनल कोर्सेज करे उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। अब लोगों को अपने साथ नाम जोड़ना है, तो लोग IOBM से भी कर रहे हैं, IBA से भी कर रहे हैं। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब पैसा खर्च होता है तब उस चीज के बारे में आप थोड़ा सीरियस होते हो। सीरियस हो तो ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि जब आप
आईपैड लेने जाते हो और आपको पता चलता है कि ठीक है ये इतना महंगा है, तो फिर आप बोलते हो नहीं, अब मुझे इसके पैसे रिकवर भी करने हैं। तो फिर यस, आप मेहनत भी करते हो। और लर्निंग एंड डेवलपमेंट वैसे भी आपने जो कहा कि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। हो सकता है कि यार आपका आर्ट आपको पसंद आए या लोगों को लाइक करने की हद तक पसंद आए। ठीक है, हम्म। क्योंकि इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालने में लाइक्स मिलना, कमेंट्स मिलना, शेयर मिलना इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो बिल्कुल। एक आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, लेकिन उस हम्म। सेटिस्फेक्शन से पैसे नहीं आ रहे। जो पैसे पैसे आ नहीं रहे आने। हैं उसमें आपको ये चीज देखनी होती है कि यार रिक्वायरमेंट क्या है। चिल्ड्रन हम्म। इलस्ट्रेशन बुक्स कौन सी हैं, कहाँ पे हैं, किस तरीके से अपलोड करना चाहिए, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। I think we have covered a lot of different things, Vaspa, and it's my pleasure to have you on the session. I'm pretty much sure कि बहुत सारी चीजें तो लोग इससे सीख लेंगे। I'm pretty much sure कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा टाइम निकाला, and I'm pretty much sure कि हम इस सेशन से बहुत सारी चीजें लोगों को बता सकेंगे। तो thank you so much, बिल्कुल। Vaspa. Thank you. थैंक यू सो मच उमर फॉर हैविंग मी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू।